अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम अस्तर का अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग दोनों भी देखेंगे। एक ही वीडियो में आपको पूरा फ्रॉक कट करना और सीना दोनों भी आसानी से समझ में आएगा। हम अभी अस्तर कट कर रहे हैं। अस्तर की घड़ी कुछ इस तरह से जो घेर के लिए डालना है, आप इसे देख लीजिए। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद हम उसको कोन की तरह मोड़कर घड़ी डालेंगे। एक बार फिर से आप इसकी घड़ी देख लीजिए। कपड़े को किस तरह फोल्ड करना है। 2-2.5 मीटर कपड़े में आसानी से बन जाएगा। 2 मीटर का घेर और आधे मीटर की बॉडी, इस तरह से आपका पूरा फ्रॉक 2.5 मीटर में बन जाएगा। कमर का नाप इस तरह से लेना है। जो कमर की चौड़ान आपकी 20 है, उसका हाफ करना है और 10 चौड़ान ले लेना है। अब घड़ी बराबर करना है और इसके बाद आप जहाँ से कमर का नाप लिए वहीं से उसकी लेंथ गिन लेना है। लामान जितनी हो उतनी उस पर ड्रॉ कर लीजिए और गोल डायग्राम डाल दीजिए। दोनों साइड से लामान बराबर गिनकर दोनों को मिलाकर इस तरह से गोल डायग्राम डालना है और इसे कट कर लेना है। ये हो जाएगा अम्ब्रेला, सिंगल अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग। यह अस्तर है। इसके बाद हम बॉडी भी कट कर लेंगे। बॉडी के लिए लामान चौड़ान गिनकर अलग से कपड़ा निकाल लेना है। इस कपड़े को अलग से निकालने के बाद आप इस पे गले का और शोल्डर का नाप मेजरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। आप इसे कपड़े को पहले अलग कर लीजिए कट करके। बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स बना देंगे। हाफ स्लीव्स के लिए कपड़ा कम ही लगता है, इसलिए 2.5 मीटर में आसानी से अच्छा फ्रॉक बन जाता है। इस तरह से हाफ स्लीव्स की कटिंग कर लीजिए। ये हमने डायरेक्ट कटिंग कर ली है। आप चॉक से भी ड्रॉ कर लीजिए और मेजरमेंट के हिसाब से डाल देना है। हम डायरेक्ट कट करने पर भी मेजरमेंट बराबर आ जाता है। ये देखिए उसकी लेंथ, और ये 3 इंच नीचे से कट करा हुआ है। अब इसमें हम बॉडी के लिए मेजरमेंट लगा देंगे। जिस तरह से बॉडी के लिए जो कपड़ा यूज़ कर रहे हैं हम उसको एक के ऊपर एक घड़ी करना है और उस पर डायग्राम डाल देना है। जिस तरह से हमेशा शोल्डर 6 के लेते हैं उसी तरह से शोल्डर 6 का आएगा। बगल की लामान 6 की रहेगी और 3.5 का शोल्डर, गला साइड में 2.5 का बच जाएगा। इस तरह से 5 लामान में गला लेना है। बगल के लिए जो डायग्राम है वो भी हम डाल देंगे। इस तरह से ये गला और बगल कट करना है। बॉडी तैयार हो जाएगी। अस्तर की बॉडी तैयार करने पर ऊपर का जो नेट का कपड़ा हम यूज़ करेंगे वो आसानी से कट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा इजीली। गला डिज़ाइन का डालना है, इसलिए आप अपने हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं। नेट का कपड़ा ऊपर का होने की वजह से अंदर का गला बड़ा और अच्छा गोल डीप में कट करना है। इस तरह से नेट लगाने पर और भी डिज़ाइन अच्छा नज़र आएगा। इस तरह से बॉडी भी तैयार हो गई। अब हम डिज़ाइन के नेट की कटिंग करेंगे। ऊपर के नेट की कटिंग सिंपल सादी रहेगी। मेजरमेंट के हिसाब से हमने अस्तर पूरा कट कर लिया है। अब नेट पे मेजरमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इस तरह से लेंथ और चौड़ान दोनों लेकर बॉडी भी कट कर लेंगे और घेर के लिए घड़ी डाल देंगे।
डिज़ाइन वाला नेट हमेशा पने में थोड़ा सा कम आता है। जो प्लेन नेट होता है उसका पना बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसमें जॉइंट नहीं आता। इस तरह से आप अस्तर के घेर को इस तरह से उसके ऊपर रख देना है और अस्तर से 2 इंच नीचे नेट का घेर थोड़ा बड़ा रहेगा। लामान में 2 इंच ज़्यादा बड़ा लेना है, इससे नीचे से और भी खूबसूरत घेर नज़र आता है। आप घेर के हिसाब से इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और साइड का जो प्लेन नेट है वो कट करना है। इसमें एक साइड से प्लेन नेट कम दिया है, इसलिए ज़्यादा जॉइंट आएगा और एक साइड से ज़्यादा प्लेन नेट है। इस तरह से आप इसे कट कर लें। बचा हुआ जो भी जॉइंट है वो उसके नाप के हिसाब से कट कर लेंगे और उसमें कपड़ा लगा देंगे। घेर रखकर कट करने से आपको कटिंग में आसानी हो जाएगी। सिंपल और सादा अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग आपको हमने बता दिए, आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से अस्तर वाला नेट का डिज़ाइनिंग फ्रॉक कट करने का तरीक़ा और सीने का दोनों भी एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। इस तरह से इसका ये जॉइंट भी तैयार हो गया है। अब हम जो बच गया है कपड़ा उसी में से स्लीव्स के लिए भी पहले निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से स्लीव्स के लिए भी कपड़ा हमारा तैयार है। अस्तर वाले जो स्लीव्स कट करे थे वही स्लीव्स इसके ऊपर रखकर आपको कट करना है। कम कपड़े में खूबसूरत से डिज़ाइन वाला अस्तर का फ्रॉक जो अम्ब्रेला कटिंग है, सादी अम्ब्रेला कटिंग है, इसका भी घेर बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हम इसका बाकी के बच गया जो कपड़ा उसमें से जॉइंट भी तैयार कर लेंगे। जिस तरह से ऊपर का घेर का डायग्राम है उसी तरह से जॉइंट भी वहाँ से तैयार कर लेना है और घेर रखकर एक बार और से आप बराबर चेक कर ले लेंथ में, और जो मार्जिन है सीने के बाद उसमें बराबर से आ जाएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। सीने का तरीक़ा भी सिंपल और आसान है। सबसे पहले हम स्लीव्स को सिलाई लगाकर फोल्ड करना है और इसे उसके ऊपर सिलाई लगा देना है, इससे इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। दोनों स्लीव्स इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब हम बॉडी को भी इसी तरह से अस्तर के ऊपर सिलाई लगाकर उसे अटैच कर लेंगे। पहले बैक साइड का गला तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप नेट को सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को भी सीधा रखकर गले पे सिलाई लगाना है। बिना कैनवस के डिज़ाइन वाला गला भी आसानी से बन जाता है। इस तरह से हम इस पर बिना कैनवस के ही गला बनाएंगे। गोल गले को इस तरह से गोल घुमाकर सिलाई लगाने पर अच्छे से फिनिशिंग आती है। इसके नेट को अंदर से कट कर लें और इस अस्तर को
पलटा दें। इस तरह से बैक साइड का गला भी आसानी से तैयार हो जाएगा। अस्तर और नेट दोनों भी अच्छे खासे टाइट हैं, गला बनाने में आसानी हो जाएगी। कैनवस की ज़रूरत नहीं है इस कपड़े को। अगर ज़्यादा लूज़ नेट रहा तो आप उसे कैनवस लगाकर सीना। देखिए बग़ैर कैनवस के भी कितना फिनिशिंग में गला तैयार हो गया है। अब हम इसे चारों तरफ सिलाई लगाकर अस्तर से अटैच कर लेंगे। पीछे का गला तैयार हो चुका है। अब हम सामने का गला तैयार करेंगे। सामने का गला डिज़ाइन का होने की वजह से पहले अस्तर का गला तैयार करना है। अस्तर के गले को तैयार करने के लिए पट्टी लगाना है, जो गोल शेप में हमने गले के हिसाब से कट कर ली थी। अब इस पर यही पट्टी लगाकर गोल गला तैयार कर लेना है और इसके बाद फिर हम इस पे नेट का कपड़ा लगाएंगे और उसका गला अलग से तैयार कर लेंगे। पट्टी को अंदर से थोड़ा कट लगाने से आसानी से पट्टी मुड़ जाती है और गला फिनिशिंग में आता है। ये देखिए कितना खूबसूरत और बराबर से गला तैयार हो चुका है। ऊपर के नेट को भी पहले कट कर लेंगे। गला बड़ा होने की वजह से हमने पहले नहीं कट कर लिया। अब जो सामने के गले का मेजरमेंट है उसी के हिसाब से हम गला कट कर लेंगे। इस तरह से सामने का नेट का भी गला तैयार कर लेना है। पहले पाइपिंग के लिए हम प्लेन नेट का यूज़ करेंगे। डबल फोल्ड करके पट्टी लगाना है और इसे अंदर की तरफ मोड़कर पाइपिंग बनाना है। पट्टी लगाने के बाद उसे अंदर की जो मार्जिन है उसको कट करने से पाइपिंग में फिनिशिंग आती है। अस्तर का नीचे का गला बड़ा है और नेट का गला छोटा है। इस तरह से हम इसका डिज़ाइन बना दिए। अब हम अस्तर को नेट के कपड़े से अटैच कर लेंगे। दोनों भी गले इस तरह से आसानी से तैयार हो जाएंगे और डिज़ाइन बन जाएगा। दोनों गले तैयार हो गए हैं। अब हम शोल्डर पर सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। अब हम इस पर आस्तीन लगा देंगे। दोनों आस्तीन लगाने के बाद इसकी फिटिंग भी कर लेंगे। पूरी फिटिंग करने के बाद हम घेर पूरा तैयार करके फिर इस पे लगाते हैं। कमर बन लगाने के लिए पहले बन को तैयार करना है और इसे पलटाकर दोनों बन तैयार हो गए। बन लगाने से कमर में कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिटिंग में और भी अच्छा नज़र आता है। अब हम बॉडी की फिटिंग करेंगे। स्लीव्स की फिटिंग का नाप लेकर स्लीव्स की भी फिटिंग करना है
और बॉडी की भी फिटिंग कर लेना है। 1-1 इंच के गैप से सिलाई लगाना है और उसमें कमर के दोनों हिस्सों के बीच में से बंद लगाकर उसके ऊपर सिलाई लगा दे। इससे बंद अटैच हो जाएगा। बॉडी की फिटिंग भी हो गई और बॉडी तैयार हो गई है। अब हमें घेर तैयार करना है। घेर में जो जॉइंट है उसे पहले सीकर बराबर कर लेंगे और अब हम जो जॉइंट है वो घेर पर लगा देंगे। इसके ऊपर से डबल सिलाई लगाने से फिनिशिंग आती है और जॉइंट नज़र नहीं आता। इस घेर के ज़्यादा लेयर पड़ते हैं, इसलिए जॉइंट बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अब दोनों घेर को साइड से जोड़ लेना है और नीचे के हिस्से में भी मोड़कर सिलाई लगा दे। घेर के साइड में सिलाई लगाने के बाद दोनों घेर तैयार हो गए हैं। अब कमर में दोनों मिलाकर सिलाई लगाना है, दोनों को अटैच करना है। इस तरह से जो अस्तर का घेर है उसे बॉडी की फिटिंग के हिसाब से घेर बराबर है। घेर के बराबर बॉडी की फिटिंग हो चुकी है। अब हम दोनों घेर को जोड़कर इस तरह से सिलाई लगा दे। दोनों के जॉइंट एक जगह पे आना है। जो खड़े जॉइंट है ना, वही एक जगह पे लेकर उन दोनों को अटैच कर लें। देखिए अब घेर भी तैयार हो गया है। अब हम घेर को बॉडी से अटैच करेंगे। बॉडी को इस तरह से बॉडी को उल्टा ही रखना है और घेर सीधा लेना है। घेर को गले के अंदर से डालकर दोनों जॉइंट को बराबर से मिलाना है। जहाँ कमर की फिटिंग होगी वहीं से एक जॉइंट अपन लगाकर राउंड चारों तरफ से सिलाई लगा देना है। अच्छे से कमर में सिलाई लगाना है। डबल सिलाई लगाने से मज़बूती आती है। इस तरह से राउंड घेर को जोड़ना है। इस तरीक़े से आप अम्ब्रेला फ्रॉक सिएंगे और कटिंग भी करेंगे तो आसानी हो जाएंगी। सीने में भी बहुत सिंपल और आसान तरीक़ा है ये, और फिनिशिंग भी आती है और घेर की लेयर भी बहुत अच्छी आती है। इस तरह से हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक सीना हो चुका है और ये अब तैयार है। अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार हो चुका है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको ये वीडियो देखने से अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आसानी से समझ में आ जाएगी। कितने अच्छे लेयर आ रहे हैं। नीचे के हिस्से में पिको मारना है या सिलाई भी लगा सकते हैं।